हेलो एवरीवन, मैं हूं योगेश बेस्ट और आप देख रहे हैं कोड विच। जेंगो एजेक्स सीरीज की पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम जेंगो में एजेक्स की मदद से अपने डेटाबेस से किसी पर्टिकुलर डेटा को फेच कर सकते हैं और उसे शो करा सकते हैं यूजर स्क्रीन पर। तो यहां पर जो यूजर अभी करंटली लॉगिन है उससे रिलेटेड जो भी नोट्स हमारे डेटा में था या फिर मैं कहूं जो हमारे डेटाबेस में था, वहां से हमने वो सारी वैल्यूज फेच की और उसे यूजर टेबल में यहां पर शो करा दिया। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर जो करंटली लॉग्ड इन यूजर है, अगर वो अपने किसी पर्टिकुलर डेटा को या फिर नोट्स को एडिट करना चाहे या फिर अपडेट करना चाहे, तो हम उससे वो फंक्शनैलिटी यहां पर कैसे प्रोवाइड कराने वाले हैं। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, एजेक्स और जेंगो के कुछ क्रूशियल, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। इस वीडियो के खत्म होने पर डेफिनेटली आपके पास कुछ ऐसा होगा जो शायद आपके किसी दोस्त के पास ना हो या फिर आपके किसी जाने पहचाने इंसान के पास वो नॉलेज ना हो, राइट। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। आप इस वीडियो से कुछ ऐसा सीख कर जाएंगे जो आपकी वेब डेवलपमेंट की जो जर्नी है उसे डेफिनेटली इंटरेस्टिंग जरूर बना देगा, राइट। तो आइए देखते हैं कि हम इस अप्रोच को कैसे यहां पर हैंडल करेंगे, राइट। तो अगर हमारा यूजर एडिट बटन पर क्लिक करता है तो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं कि हम ये जो टास्क है अपडेट वाला उसे यूजर को परफॉर्म करने के लिए कहें। पहला तो क्या होगा कि यूजर ने जैसे ही एडिट बटन पर क्लिक किया, हम यूजर को यहां पर एक फॉर्म दिखाएंगे और उस फॉर्म में जो अपडेट फंक्शनैलिटी होगी उसे प्रोवाइड कराएंगे। बट हम यहां पर यह अप्रोच यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है इसमें आप सिंपल एजेक्स के पोस्ट रिक्वेस्ट को कॉल करोगे और जो अब तक हम करते हुए आ रहे हैं, जैसे हमने यहां पर ऐड करने के लिए किया या फिर जैसे हमने साइन अप में किया, लॉग इन में किया, तो वही सेम आपको पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है बैकएंड पर और उसे हैंडल करना है। तो मुझे लगता है कि आप इतना इस सीरीज में सीख चुके हैं कि आप वो चीज खुद से कर सकते हैं। हम यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं दूसरी अप्रोच को, और वह अप्रोच है कि जैसे ही यूजर फॉर एग्जाम्पल इस एडिट बटन पर क्लिक करता है तो हम क्या करेंगे, जो डेटा हमारे पास यहां पर है उस डेटा को हम सेंड कर देंगे कहां पर, इस फॉर्म में। और देन जब यूजर ऐड नोट पर क्लिक करेगा या फिर अपडेट नोट वाला जो ऑप्शन हम उसको देंगे, तब यूजर का डेटा अपडेट होगा, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और दिखाते हैं आपको कि हम कैसे ये अप्रोच फॉलो करने वाले हैं, राइट। तो चलते हैं एडिटर में और यहां पर जहां पर हमारी एजॉक्स कॉल है या फिर मैं कहूं जहां पर हमारा फॉर्म सबमिट है, इसके एंड में मैं यहां पर क्या कहूंगा कि अगर कोई हमारे एडिट बटन पर क्लिक करता है, राइट, कहां पर है हमारा एडिट बटन, आवर एडिट बटन इज राइट ओवर देयर, तो मैं क्या करूंगा, इस एडिट बटन को एक क्लास दे दूंगा दैट इज आवर एडिट, राइट। अब हम एट द बॉटम पर चलेंगे और यहां पर क्वेरी लिखेंगे जो हमारे जावास्क्रिप्ट की है, राइट। मैं कहूंगा सिंपली इफ जो हमारे एडिट बटन है अगर उस पर कोई क्लिक करता है तो मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा, राइट। आई विल जस्ट कॉल अ फंक्शन और उस फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एडिट बटन है, राइट, जो हमारा एडिट बटन क्लिक हुआ है उससे रिगार्डिंग जितना भी डेटा है, चाहे वो टाइटल है चाहे वो डिस्क्रिप्शन है, उसे फेच कर लेंगे। तो हम कैसे करेंगे, तो हम कैसे करेंगे यहां पर देखिए, मैं सिंपली यहां पर इस्तेमाल करूंगा दिस, यानी जो बटन अभी क्लिक हुआ है उसके क्लोजेस्ट जो हमारा टीआर है उस टीआर को आप कर लो फेच। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास करंटली जो बटन लॉगिन हुआ होगा उसका ये पूरा का पूरा टीआर हमारे पास फेच होकर आ जाएगा, राइट। तो राइट, यहां पर बहुत अच्छी बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, मैंने उसको नाम दिया आइटम, राइट। उसके बाद यहां पर मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा जो होगा हमारा एडिट आइटम फंक्शन और इसमें मैं सिंपली पास कर दूंगा आइटम, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये आइटम आया है यानी जो टीआर आया है उसके अंदर जो हमारे पास नोट्स का टाइटल, नोट्स का डिस्क्रिप्शन है उसे फेच करेंगे। लेकिन हम कैसे फेच करेंगे, तो उसके लिए हमें यहां पर टाइटल को देनी पड़ेगी एक क्लास, तो मैंने यहां पर सिंपली क्लास दी दैट इज अवर टाइटल, और वैसे ही डिस्क्रिप्शन को भी हम यहां पर एक क्लास देंगे दैट इज अवर डिस्क्रिप्शन, राइट। तो हमने ये सिंपल सा काम यहां पर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर क्रिएट करेंगे अपना एडिट फंक्शन, राइट। तो आइए चलते हैं यहां पर टॉप में फॉर्म जहां पर सबमिट हो रहा है उससे ठीक पहले, और यहां पर हम क्रिएट करते हैं अपना एडिट फंक्शन, राइट। मैं सिंपली यहां पर फंक्शन राइट करूंगा और यहां पर मैंने किया एडिट आइटम। इसमें हमारे पास एक पैरामीटर आया था दैट वाज आइटम, यानी जो टी आर था हमारे पास, राइट।
अब इस tr से हमें क्या करना है, हमें फेच करना है उस टाइटल की वैल्यू, राइट, जिसकी क्लास क्या है, टाइटल है। तो हम सिंपली यहां पर क्या कहेंगे, आइटम डॉट फाइंड, और इसके अंदर पास करेंगे डॉट टाइटल, राइट। तो क्या कहो कि जो आइटम है, जो tr है, उसके अंदर आप फाइंड करो टाइटल को। हमने फाइंड कर लिया। अब जो उसका टेक्स्ट है ना टाइटल का, वो फेच कर लूं और हम इसे स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में, और सिंपली मैं इसे नाम देता हूं टाइटल, राइट। और ऐसा ही सेम चीज हम करेंगे किसके लिए, वी विल जस्ट डू सेम थिंग फॉर आवर डिस्क्रिप्शन, राइट। हमने फेच कर लिया डिस्क्रिप्शन के लिए भी, राइट। सो इट इज सिंपल, मैं यहां पर कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, दैट इज एज सिंपल एज इट इज हियर, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम अब हमें एक और वैल्यू चाहिए, दैट इज आवर, जो ये बटन क्लिक हुआ है ना, इस बटन पे हमने यहां पर एक डेटा एट्रीब्यूट पास किया था, और इस डेटा एट्रीब्यूट में था नोट की आईडी, और वही चीज हम यहां पर फेच करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस आईडी को कैसे फेच करेंगे, क्योंकि एट द एंड हमें सर्वर साइड पर क्या भेजना है, हमें सर्वर साइड पर अपनी आईडी भेजनी है, और उसी आईडी की मदद से क्या करना है, जो हमारा नोट है उसे एडिट कर पाएंगे, राइट। तो मैं यहां पर सिंपली वेरिएबल एंड एडिट आईडी, और इसमें मैं क्या कहूंगा, सिंपली आई विल जस्ट से दैट आइटम के अंदर फाइंड करो किसको, जो हमारा डॉट एडिट है, क्योंकि हमारे बटन की जो क्लास थी वो क्या थी, एडिट थी, राइट। और इस पर आप क्या करो, जो एट्रीब्यूट है इसका, राइट, और जो एट्रीब्यूट कौन सा है, डेटा, राइट। तो एट्रीब्यूट डेटा के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहां पर फेच होकर आ जाएगी। तो आइए चेक करते हैं कि ये वैल्यू फेच हो रही है या नहीं हो रही है। मैंने सिंपली टाइटल लिखा, आई जस्ट राइट डिस्क्रिप्शन हेयर एंड एडिट आईडी ऑल्सो, मैंने इसे सेव किया, राइट। अब चलते हैं हम अपने, सॉरी वी जस्ट हैव टू राइट हियर कंसोल डॉट लॉग, राइट। तो वो थोड़ा जेंगो की आदत पड़ चुकी है, तो इस वजह से, राइट। तो चलिए देखते हैं अपने पेज में, रिफ्रेश करेंगे पेज को, राइट। अब अगर मैं जैसे एडिट पर क्लिक करूंगा और चलते हैं हम इंस्पेक्ट में, और यहां पर कंसोल में देखते हैं कि क्या हमारे पास वो वैल्यूज प्रिंट हुई हैं या नहीं हुई हैं। मैं चेक करूंगा कंसोल में, राइट। तो कंसोल में हमारे पास देखिए वेब डेवलपमेंट आ चुका है, और ये हमारा डिस्क्रिप्शन जो पूरा था वो आ चुका है, और एट द एंड हमारे पास आईडी भी यहां पर आ चुकी है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट यहां पर देखिए हम क्या करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह आया है, हम इसे सेंड कर देंगे कहां पर, जो ये हमारा टाइटल है ना, इनपुट वैल्यू, यहां पर हम इसे पास कर देंगे। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम पेज पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पर जाएंगे, और यहां पर हम क्या करेंगे, वी विल सी हेयर अवर फॉर्म, राइट। तो ये हमारा फॉर्म रहा। यहां पर आप देखिए कि अगर मैं बात करूं टाइटल की, राइट, तो ये हमारा टाइटल है, और इस टाइटल की हमारे पास एक आईडी होगी, एंड दैट आईडी विल बी हेयर समथिंग आईडी अंडरस्कोर टाइटल। और वैसे ही हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है, और इस डिस्क्रिप्शन की भी एक आईडी होगी, दैट आईडी विल बी समथिंग हेयर, राइट। सो लेट्स चेक मी आउट हेयर। तो यहां पर देखिए हमारे पास आईडी डिस्क्रिप्शन है, तो इससे हम क्या करेंगे, इन दो चीजों को यहां पर उठा कर लाएंगे, फेच करेंगे। तो मैं यहां पर सिंपली क्या कहूंगा, आई विल जस्ट सिंपली राइट हैश आईडी अंडरस्कोर टाइटल, जो है उसकी वैल्यू को आप क्या कर दो, जो हमारे पास यहां पर टाइटल हमने फेच किया था ना, वो कर दो। मैंने सिंपली यहां पर टाइटल एंटर कर दिया, और सेम चीज मैं किसके लिए करूंगा, हमारे डिस्क्रिप्शन के लिए, राइट। तो आई जस्ट राइट हियर डिस्क्रिप्शन, एंड इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, जो हमने डिस्क्रिप्शन अभी फेच किया है वो इसकी वैल्यू सेट कर देंगे। तो ये हमने सेट कर दिया। आइए चेक करते हैं कि क्या ये वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। हम चलेंगे पेज पर, वी विल जस्ट गो हियर रिफ्रेश द पेज, राइट। अब अगर मैं एडिट पर क्लिक करता हूं, तो देखिए हमारे पास वेब डेवलपमेंट यहां पर आ चुका है, और जो हमारा डिस्क्रिप्शन था दैट इज ऑल्सो हियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर जो एड नोट का बटन है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, इसकी जगह ये बटन चेंज होके अपडेट नोड हो जाना चाहिए, राइट। सो दैट इज रियली इंटरेस्टिंग, काफी जो अट्रैक्टिव यूआई आपके यूजर को यहां पर प्रेजेंट होगा, दैट इज गोइंग टू बी अ सच अ ऑसम थिंग, राइट। तो बने रहिए हमारे साथ, और हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे करने वाले हैं, राइट। तो हम चलेंगे अपने कोड में, सिंपली वी विल गो हियर, और यहां पर क्या करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। हम चलेंगे टॉप पर, और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास जो बटन है एड नोट वाला, वो ये है। मैं इसको एक आईडी देता हूं, सिंपली मैंने आईडी दी, दैट इज अवर एड। अब मैं क्या कहूंगा कि जो एड नोट है ना, इसको फेच करो, और इसकी वैल्यू को क्या कर दो, चेंज कर दो। कब, जब हमारा एडिट फंक्शन कॉल हो रहा हो। तो मैं सिंपली यहां पर क्या कहूंगा, मैंने सिंपली यहां पर कहा जो हमारी आईडी है एड,
इसकी वैल्यू को क्या कर दो, आप इसकी वैल्यू को चेंज कर दो और यहां पर इसकी वैल्यू कर दो अपडेट नोट। और उसी के साथ साथ मैं इसमें कुछ और चेंजेस करूंगा। वो क्या होंगे, वो होंगे इसका टेक्स्ट। टेक्स्ट तो कर चुके कलर, राइट। हम कलर को भी थोड़ा यहां पर चेंज कर लेंगे ताकि कुछ जो डिफरेंसेस है वो हमें दिखे। यहां पर मैं यहां पर उसकी एक क्लास है, उसके अंदर रिमूव क्लास करूंगा एंड दैट क्लास इज बीजी सक्सेस, राइट। तो बूटस्ट्रैप की बीजी सक्सेस क्लास को मैंने यहां से रिमूव कर दिया और एक दूसरी क्लास में इसमें ऐड कर दूंगा सिंपली। और हम ऐड करेंगे दैट इज अवर ऐड क्लास सिंपली बीजी डेंजर, राइट। तो हमने ये ऐड कर दिया। अब आपको दिखाता हूं क्या ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। हमने पेज को रिफ्रेश किया, मैंने एडिट पर क्लिक किया तो आप यहां पर देखिए हमारा नोट यहां पर चेंज हो चुका है। जो हमारा अपडेट वाला सीन है वो यहां पर चेंज हो चुका है। अब अगर मैं अपडेट बटन पर क्लिक करूं तो यहां पर देखिए हमारा नोट ऐड हो रहा है, ना कि अपडेट। देखिए वेब डेवलपमेंट हमारे पास 2 बार आ चुका है, बट हमें ये करना नहीं। हमें क्या करना है, हमें अपने नोट को अपडेट करना है, ना कि डबल टाइम वहां पर शो कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर थोड़े स्लाइडर चेंजेस अपने जो हमने पिछला कोड लिखा है वहां पर करने वाला हूं। तो वो देखिए वो क्या है। जो यहां पर हमारा ये डेटा है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिंपली यहां से कट करूंगा और इससे डिक्लेयर करूंगा बाहर, राइट। तो मैंने सिंपली यहां पर डेटा किया और मैं इसमें कर दूंगा ये, राइट। और यहां पर ये डेटा वेरिएबल पास कर दूंगा, राइट। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस इसे आउटसाइड डिफाइन कर दिया। उसी के साथ साथ मैं यूआरएल को भी आउटसाइड डिफाइन कर दूंगा, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे मैं यहां पर करने वाला हूं। मैंने इसको कट किया और मैं यहां पर यूआरएल डिफाइन करूंगा और उसमें ये पेस्ट कर दूंगा, राइट। अब मैं इस यूआरएल को कहां पास कर दूंगा, हमारे यूआरएल में, राइट। तो मैंने ये चेंजेस किए हैं, इसके अलावा मैं यहां पर कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूं, राइट। वी जस्ट डू दीज चेंजेस। अब इसके बाद क्या, अब देखिए जब हम यहां पर एडिट वाले फंक्शनैलिटी को कर रहे हैं तो हमारे पास 2 सीन यहां पर हो सकते हैं। पहला सीन क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, और दूसरा क्या होगा कि हम अपडेट कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इफ अपडेट हो रहा है तो ये करो, और अगर अपडेट नहीं हो रहा है तो ऐड करो। तो ये चीज हम इफ एल्स की कंडीशन से यहां पर मैनेज कर सकते हैं। तो आइए देखिए वो कैसे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मैं कहूंगा यहां पर एट द टॉप में एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। मैंने सिंपली एक वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज अवर एक्टिव आइटम, राइट। मैंने सिंपली डिक्लेयर किया और इसे मैं इनिशियली करता हूं नल। क्या कहा मैंने, इसे इनिशियली नल। बट अगर जैसे ही हमारा एडिट बटन क्लिक हो, मैं क्या करूंगा, मैं इस एक्टिव आइटम की वैल्यू को चेंज कर दूंगा। तो मैं यहां पर सिंपली क्या कहूंगा, मैंने कहा एक्टिव आइटम इज इक्वल टू, चेंज करके क्या लिख दूंगा, जो हमारा एडिट आईडी है ना वो इसमें पास कर दूंगा, राइट। सो आई जस्ट पास्ड इट ओवर हियर। अब मैंने इसकी वैल्यू को चेंज कर दी, राइट। अब क्या करेंगे हम यहां पर, अब यहां पर आइए, यहां पर मैं क्या कहूंगा कि इफ, क्या कह रहा हूं मैं यहां पर, ध्यान से देखिए कि अगर जो हमारा क्या है, जो हमारा एक्टिव आइटम है अगर वो नल नहीं है, मैंने कहा जो एक्टिव आइटम है इज नॉट इक्वल टू नल, राइट। नल नहीं है मतलब एडिट वाला ऑप्शन प्रेस हुआ है। क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर अगर नल नहीं है तो क्या हुआ है, एडिट वाला ऑप्शन प्रेस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इस यूआरएल को कर देंगे चेंज। क्या कर देंगे, इस यूआरएल को चेंज कर देंगे। होम की जगह यहां पर एक नया यूआरएल देंगे दैट विल बी अवर एडिट नोट। उसी के साथ साथ जो हमारा डेटा है ना, इस डेटा को भी अपडेट करेंगे। क्या अपडेट करेंगे, इस डेटा में मैं एक चीज और पास करूंगा दैट विल बी अवर आईडी वैल्यू या फिर एडिट आईडी। और इसमें मैं क्या पास करूंगा, इसमें मैं दे दूंगा जो हमारा एक्टिव आइटम है वो। ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, यहां पर देखिए मैंने एक्टिव आइटम में क्या पास किया था, एडिट आईडी, राइट। तो इसलिए मैंने यहां पर एक्टिव आइटम को इसमें पास कर दिया, राइट। तो ये काफी यहां पर हम काफी चीज समझ चुके हैं कि ये चीज यहां पर सिनेरियो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे अपना एडिट नोट का यूआरएल। तो urls.py में चलेंगे, यहां पर क्रिएट करेंगे एडिट नोट का यूआरएल, राइट। तो मैंने यहां पर एडिट अंडरस्कोर नोट, राइट। और हमारे इसके लिए व्यूज में एक फंक्शन कॉल होगा दैट विल बी एडिट नोट, और इसका हम नेम रखेंगे क्या, एडिट नोट, जो कि हमने कहां पास किया है, यहां पर, राइट। अब आप देखिए, अब हम व्यूज में क्या करेंगे, व्यूज में एडिट नोट का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। इसको कॉपी करता हूं, व्यूज में चलेंगे, राइट। वी विल जस्ट पेस्ट इट ओवर हेयर, और इसके आगे में डेफ जो कि हमारा फंक्शन होगा वो लगाऊंगा। एंड यहां पर हम सिंपली क्या टाइप करेंगे, रिक्वेस्ट जो हमें मिलेगा, राइट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, राइट। सबसे पहले हम अपने डेटा में से, जो कि हमने डेटा यहां से पास किया है, इस डेटा में से कौन सी चीजें फेच करेंगे, पहला टाइटल, दूसरा डिस्क्रिप्शन, और तीसरा क्या,
ये एडिट नोट हम यहां से फेच करेंगे। तो सिंपली मैं यहां पर क्या रखूंगा, आई विल जस्ट राइट हेयर एडिट अंडरस्कोर id इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट एडिट अंडरस्कोर id, राइट। उसी के साथ साथ टाइटल फेच करेंगे, तो मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट एंड आई जस्ट सिंपली राइट हेयर टाइटल, जस्ट मिस टाइप, राइट। सो टाइटल, और उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन वी विल राइट हेयर एंड रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट एंड जस्ट वी विल राइट हेयर आवर डिस्क्रिप्शन। अब हमने ये तीनों चीजें फेच कर ली। अब हम क्या करेंगे कि जो ये एडिट आईडी आई है ना, इस एडिट आईडी की मदद से वो डेटा या फिर वो नोट फेच करेंगे जो यूजर चेंज करना चाहता है, राइट। तो हम सिंपली यहां पर क्या करेंगे, हम सिंपली यहां पर एक क्वेरी लिखेंगे, दैट क्वेरी विल बी नोट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। क्या फिल्टर करो, जहां पर आपके नोट की आईडी किसके इक्वल हो, इस एडिट नोट के इक्वल हो, राइट। तो यहां पर ये ध्यान रखिए आप, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर देखिए कि जो आपका नोट है, जिस नोट की आईडी एडिट आईडी के इक्वल है, उस नोट को आप करो फेच, और इस पर मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा, दैट इज अवर अपडेट फंक्शन। अपडेट क्या करना है, जो टाइटल है ना इसके अंदर, उसके टाइटल को क्या कर दो, जो टाइटल अभी नया वाला आया है उसे यहां पर डाल दो, राइट, सिंपली। और जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर, किसके अंदर, नोट्स के अंदर, राइट, उसमें क्या असाइन कर दो, जो ये नया डिस्क्रिप्शन आया है ना, वो नया डिस्क्रिप्शन आप यहां पर असाइन कर दो, राइट। तो ये हो चुका हमारा काम, हमारा नोट हो चुका है अपडेट, राइट। सो दिस इज एज सिंपल दिस। अब हम यहां पर क्या करेंगे सिंपली, अब हम यहां पर हमारे सारे के सारे नोट जो कि हमने यहां पर सेंड किए थे, यही चीजें, सेम चीजें हम यहां पर भी सेंड करेंगे। क्योंकि क्या, यहां पर देखिए मैं आपको दिखाता हूं क्यों हम यहां पर सेम कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ये tr अपेंड करना है, और इस tr में हमारे पास क्या है, नोट्स है, राइट। जो हमारा डेटा है उस पर हम इटरेट कर रहे हैं, तो हमारे पास उसके लिए क्या होना चाहिए था, नोट्स होना चाहिए था, जो कि हम कहां से पास कर रहे हैं, यहां से पास करेंगे, राइट। सो दिस इज वी जस्ट डू एज सेम इट इज हियर। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, जो जिस वीडियो हमने अपने इंडेक्स जो कि होम पेज था उसके लिए यहां पर काम किया था, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार जाकर वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं जहां पर मैंने आपको डीप में इस चीज के बारे में बताया है, तो आप अगर उसको ध्यान में रख लेंगे तो मुझे लगता है कि आप अभी जो मैं बता रहा हूं उसके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग यहां पर बिल्ड कर पाएंगे, राइट। तो ये काम हमने कर लिया। अब हम चलेंगे अपने पेज में, राइट, और वहां पर चेक करेंगे कि क्या हमारा नोट अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो मैं यहां पर इसको करूंगा रिफ्रेश, राइट, आई जस्ट रिफ्रेश इट, देखते कि हमारे पास कोई एरर, या वी हैव एरर एंड दिस इज हियर। हम अक्सर यहां पर गलती कर जाते हैं, ध्यान से हट जाता है ये चीज, राइट। तो हमें यहां पर एक कॉमा लगाना है, सेव करेंगे एंड वी विल अगेन रिफ्रेश इट, और अब देखते हैं कि हमारे पास कुछ एरर तो नहीं है, मुझे नहीं लगता, बट वी हैव सम एरर्स। नो, वी डोंट हैव एनी एरर, दैट इज जस्ट रिलोडिंग आवर पेज, राइट। अब यहां पर देखिए, मैं चाहता हूं कि वेब पोर्टल को मैं एडिट करूं, मैंने एडिट पे क्लिक किया, मैं वेब पोर्टल 2 यहां पर करूंगा और अपडेट नोट करूंगा। तो देखिए हमारा वेब पोर्टल 2 यहां पर अपडेट हो चुका है, बट आप यहां पर देखिए हमारे पास मैसेज कुछ और आ रहा है, राइट। और उसी के साथ साथ जब हमारा नोट अपडेट हो चुका है, तो जो ये बटन है, ये बटन भी चेंज हो जाना चाहिए, राइट। सो ये हमारे पास शर्त है कि हमें ये चेंजेस भी करने हैं, तभी तो हमारा यूजर का यूआई काफी इंटरेक्टिव यहां पर बन पाएगा, राइट। तो आइए देखते हैं कि वो चीज हम कैसे यहां पर करने वाले हैं, राइट। तो यहां पर चलिए कोड एडिटर में और दिखाता हूं आपको कि क्या कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर चलते हैं। तो यहां पर आप देखिए जो हमने स्टेटस प्रिंट किया है वो हमने यहां से प्रिंट किया, यानी जो आपको ये शो हो रहा है कौन सा, यू आर नोट एडेड सक्सेसफुली, वो यहां पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस यहां पर शो हो रहा है, राइट। अब हम चलेंगे व्यूज डॉट पीवाई में, जो हमने रिस्पॉन्स में स्टेटस यहां शो करा है, इसकी जगह हम क्या करेंगे, यूर नोट अपडेटेड सक्सेसफुली यहां पर लिखेंगे, यूर नोट अपडेटेड, राइट, सक्सेसफुली, राइट, सक्सेसफुली। बट इसी के साथ साथ मैं यहां पर थोड़ा चेंजेस करना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, जो ये स्टेटस हमने यहां से पास किया, इसकी जगह मैं लिखूंगा स्टेटस मैसेज, और यही चीज मैं यहां पर करूंगा स्टेटस अंडरस्कोर मैसेज, और इसी के साथ साथ मैं यहां पर एक और चीज पास करूंगा, दैट विल बी अवर स्टेटस। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये चीज मैं क्यों कर रहा हूं, थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगी, राइट। तो मैंने यहां पर कहा स्टेटस जो होगा हमारा वो 1 होगा, इट मींस कि हमारा काम हो चुका है, इट मींस इट्स ट्रू, राइट। तो यहां पर एक सिंपल सा काम मैंने यहां पर किया, हमको कुछ एरर मिल रही है, सो आई थिंक दिस एरर इज दिस वन, ओ सॉरी, आई जस्ट प्रेस समथिंग एल्स, राइट।
तो यहाँ पर हमारे पास जो एरर है वो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर है, राइट, और हमें ये भी क्लोज करना है, राइट, सो दिस इज फाइन। और अब मैं इस चीज को सिंपली यहाँ से कॉपी करूंगा और यही चीज मैं कहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, आई विल जस्ट पेस्ट इट ओवर हेयर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे अपने index.html में और यहां पर चेंजेस करेंगे। देखिए आप, हमारे पास हमने यहां पर क्या किया, response.status, राइट, बट हम यहां पर क्या लिखेंगे कि जब response.status इज इक्वल टू 1 हमारे पास आएगा तब क्या करेंगे हम, तब ये चीज हम परफॉर्म करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, राइट। उसी के साथ साथ यहां पर हम response.status ना प्रिंट करके क्या प्रिंट करेंगे, response.status अंडरस्कोर मैसेज यहां पर प्रिंट करेंगे, राइट। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं आपको देखिए, मैं यहां पर क्या कहूंगा, इफ, राइट, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ओ सॉरी, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अंडरस्कोर मैसेज, राइट, क्या कह रहा हूं यहां पर ध्यान दीजिएगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अंडरस्कोर मैसेज इज इक्वल टू, अगर किसके इक्वल है, यहां पर देखिए, अगर ये यू आर नॉट अपडेटेड सक्सेसफुली के इक्वल है तो तब आप क्या करो, तब आप कुछ ऐसा करो, यहां पर देखिए, तब हम क्या करेंगे, जो हमारी मैसेज क्लास है इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, जो हमारी मैसेज क्लास है इसका क्या कर देंगे, टेक्स्ट चेंज कर देंगे, राइट। और टेक्स्ट क्या होगा, सिंपली यही रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अंडरस्कोर मैसेज, राइट। और उसी के साथ साथ जो हमारी मैसेज क्लास है इसमें क्या करो आप, एक नई क्लास ऐड करो, हम क्योंकि जो हमारा मैसेज है उसका जो बैकग्राउंड है उसे चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, बीजी डेंजर इस पर कर देंगे, फिर बीजी वार्निंग विल बी गुड आई थिंक, राइट। और उसी के साथ साथ इससे पहले हम जो बीजी सक्सेस है उस चीज को क्या करेंगे, उस चीज को रिमूव भी तो करना है, राइट। तो सिंपली यहां पर हम कॉल करेंगे रिमूव फंक्शन को एंड, और यहां पर बीजी सक्सेस को कर देंगे हम रिमूव, यानी जो ग्रीन बैकग्राउंड था उसे हमने रिमूव कर दिया और एक नया बैकग्राउंड ऐड करते हैं, दैट इज अवर बीजी वार्निंग। हमें पैडिंग ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पैडिंग अगर यहां पर है तो यहां पर भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि ये एक क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है जो कि फंक्शन के अंदर भी एप्लीकेबल होगा। तो आइए आप देखते हैं कि क्या क्या ये हो पा रहा है, हो पा रहा, हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, राइट। अब अगर मैं इस सेकंड वाले को चेंज करना चाहूं, मैंने एडिट पे क्लिक किया, राइट, और यहां पर वेब डेवलपमेंट की जगह मैंने 2 लिख दिया, मैंने अपडेट किया, तो देखिए हमारे पास ये चीज तो अपडेट हो चुकी है, दैट इज गुड। बट अब क्या करना है, अब इस जो हमारा अपडेट नोट है इस चीज को हमें क्या करना है, अपडेट करना है, राइट। तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि जो हमारा क्या था, सॉरी, जो हमारा बटन था, कौन सा बटन था, आपको याद होगा, दैट बटन वाज ऐड बटन, राइट। तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू को अब चेंज कर दो, क्या कर दो, अब नोट ऐड करने के लिए कह दो आप, राइट। तो हम सिंपली यहां पर क्या टाइप करेंगे, ऐड नोट, कि जब अपडेट हो जाए तो तब क्या क्या कहो कि अब आप ऐड कर सकते हो, राइट। और उसी के साथ साथ इसके कलर को भी क्या कर देंगे, जो इसका कलर होगा, राइट, इस पर एक क्लास अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इसकी क्लास है, कौन सी क्लास है इसकी, आपको बताता हूं मैं थोड़ी देर में। जो इसकी क्लास थी कौन सी, बीजी डेंजर, आप उस बीजी डेंजर को क्या कर दो, पहले हटा दो और तब एक दूसरी क्लास अप्लाई करो, दैट विल बी, यहां पर दिखाता हूं मैं आपको क्या होगी वो क्लास, राइट, दैट क्लास विल बी बीजी सक्सेस, राइट। तो हमने ये ऐड कर दिया, मैंने यहां पर रिमूव की जगह क्या किया, रिमूव की जगह मैंने यहां पर सिंपली ऐड लिख दिया, राइट। मैंने इसको सेव किया, चेक करेंगे कि क्या ये चेंजेस हो पाए हैं या नहीं हो पाए, मैंने रिफ्रेश किया, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस वन एडिट, मैंने इसे कहा 2, राइट, मैंने इसको अपडेट किया, तो आप देखिए हमारा नोट अपडेट हो चुका है और अब हमें ऐड नोट का यहां पर ऑप्शन दिख चुका है, राइट। तो ये हमने फंक्शनलिटी यहां पर काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली है, राइट। अब अगर मैं इनमें से किसी और को एडिट करना चाहूं, मैंने इस पे एडिट पे क्लिक किया, बट रुकिए, यहां पर अब हमारा ये एडिट फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही है। और क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में बताइए मुझे कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये यहां पर ऐसा सीन जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, राइट। तो मैं आपको बताता हूं, हमने जो चेंजेस किए हैं वो हमने इस टीआर के लिए कि जो फॉर लूप के अंदर इटरेट हो रहा है, बट क्या हमने चेंजेस इस टीआर के लिए किए जो टीआर यहां पर अपेंड हो रहा है बॉडी में? नहीं सर, हमने उसके लिए तो कोई चेंजेस किए ही नहीं है। तो इसके लिए भी चेंजेस करेंगे। यहां पर मैं सिंपली टीडी में भी एक क्लास ऐड करूंगा, दैट क्लास विल बी आवर व्हाट टाइटल, और वैसे ही हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर मैं एक नई क्लास ऐड करूंगा, दैट क्लास विल बी डिस्क्रिप्शन माय ब्रदर्स, राइट। तो मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन, राइट, ओ डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग सही से, तो हमने ये कर लिया। उसी के साथ साथ जो हमारा एडिट बटन है इस पर मैं एक नई क्लास ऐड करूंगा, दैट विल बी एडिट,
राइट। तो क्या आपको लगता है इतने से हो जाएगा? नहीं सर, इतने से नहीं होगा। जो हमने फंक्शन कॉल किया है, दिस फंक्शन इज आउटसाइड ऑफ द फॉर्म सबमिशन, राइट, नॉट इनसाइड। तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को सिंपली कॉपी करेंगे और इसे यहां पर, कहां पर, अपनी एजेक्स कॉल के अंदर, क्योंकि ये चीज अपेंड यहां हो रही है, राइट। तो इसके ठीक बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे कि अगर आप एडिट करना चाहें ठीक ऐड करने के बाद, तो यूजर के पास वो फंक्शनैलिटी यहां पर हो, राइट। अब चेक करें कि क्या ये चीज हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि क्या ये चीज हो पा रही है या नहीं हो पा रही। मैंने इसे रिफ्रेश किया, राइट। हम एक वेब डेवलपमेंट में इसको पहले एडिट करता हूं। मैंने सिंपली इसको एडिट किया 2 3 4 5, मैंने अपडेट नोट किया, तो आप देखिए 2 3 4 5 यहां पर अपडेट हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि सेकंड वाले वेब डेवलपमेंट को मैं एडिट करूं। मैंने एडिट किया, हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। मैंने इसे कहा 4 5 6 7 8 9 10 जो भी रखा हमने यहाँ पर, हमने अपडेट किया, तो आप देखिए ये चीज हमारे पास अपडेट हो चुकी है और सारी जो फंक्शनैलिटी है हमारी एडिट की, दैट इज गोइंग वेरी वेल, राइट। तो यहां पर जो बेसिक चीजें हैं वो हमने यहां पर कवर की कि कैसे आप डिफरेंट क्लास को रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वैल्यूज को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, कैसे आप क्लोजेस्ट टीआर, जो काफी नई चीज शायद आप में से कई लोगों ने सीखी होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। और उसी के साथ साथ हमने क्या सीखा, उसी के साथ साथ हमने कई चीजों को यहां पर एक्सेस करना सीखा कि आप यूआरएल को अकॉर्डिंग टू कंडीशन कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट। तो जो क्रूशियल पॉइंट थे जावास्क्रिप्ट के, जेक्वेरी के और इसके हमारे जेंगो के, वो हमने यहां पर इस वीडियो में कवर किए हैं। और मुझे लगता है कि आप काफी कुछ इस वीडियो से सीख चुके होंगे, राइट, कि कैसे हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, यहां पर कैसे हम फाइंड फंक्शन जो कि जावास्क्रिप्ट या सॉरी जेक्वेरी में इस्तेमाल होता है, उसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसी के साथ साथ एट्रीब्यूट फंक्शन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज है। तो अगर आप इस कोड को एक बार खुद से गो थ्रू करेंगे तो मुझे लगता है कि आप इसे और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे और आप अपने वेब डेवलपमेंट की सीरीज में, राइट, अगर आप कुछ डेवलप करेंगे तो आप वहां पर इस चीज को इजीली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और मुझे लगता है काफी इजी है, काफी अच्छा आप यूजर को एक यूआई यहां पर प्रोवाइड कराते हो, जो मुझे काफी पसंद है, राइट। तो आप ये चीज कर सकते हैं। और अब इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम डिलीट ऑपरेशन को यहां पर परफॉर्म करेंगे। वो वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने जो आपके व्यूज हैं, जो आपके या फिर कोई डाउट्स हैं, तो उन्हें नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए, राइट। और उसी के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जिन्हें इसकी जरूरत है, उसके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल पर बार बार हमारे वीडियोस को देखने के लिए, आने के लिए आपका एक बार पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, सी यू सून।